नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की कल यानी 31 अक्टूबर की 146वीं जयंती मनाई गई। अब इसको लेकर बिहार में सियासत होना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कहा है कि यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता, और यदि वे प्रधानमंत्री होते तो कश्मीर की समस्या का समाधान उनके जीवन काल में ही हो गया होता। नेहरू तो सरदार को मंत्रिमंडल में लेना भी नहीं चाहते थे, लेकिन गांधी जी के दबाव में उन्हें पटेल को सरकार में शामिल कर गृह मंत्री बनाना पड़ा। यदि गांधी जी ने देश हित में थोड़ा बड़ा दिल दिखाए हुए होते तो सरदार साहब को प्रधानमंत्री बनवाया होता तो आज भारत का नक्शा कुछ और शानदार होता। पाकिस्तानी सेना की मदद से कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया था। तब प्रधानमंत्री नेहरू की अनिच्छा के बावजूद पटेल ने हमलावरों को खदेड़ने के लिए सेना भेजी, जिससे कश्मीर बच गया। पूरा सेना कश्मीर खाली करा लेती, लेकिन नेहरू ने मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर युद्ध विराम घोषित कर दिया। इससे पाकिस्तान को इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का मौका मिल गया। सरदार पटेल नेहरू गांधी परिवार के नहीं थे, इसलिए कांग्रेस ने कभी उनका सम्मान नहीं किया। हाल में जब कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में कश्मीर के एक सदस्य ने सरदार साहब की आलोचना की, तब किसी को इसका विरोध नहीं किया। यानी कि कुछ इसी तरह से सुशील कुमार मोदी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर जो है वो बातें कही थी। इसको लेकर अब कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कहे हैं कि सुशील कुमार मोदी अपनी बातों को भूल गए क्या। उन्होंने जब एक प्लेन में हम लोग सफ़र कर रहे थे उस दौरान कहे थे कि आज जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनसे बेहतर प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह के साथ साथ कई नेताओं का भी नाम लिया था। आगे आप सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा। बिहार भाजपा के नेता श्री सुशील मोदी जब से उप मुख्यमंत्री के पद से हटाए गए हैं तब से तेजी से फिर से बयानबाजी करना आरंभ कर दिया है। मुझे लगता है बयानबाजी करना उनकी आदतों में शुमार है, लेकिन जिस तरह से कल उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंधों को लेकर शरारतपूर्ण आधारहीन बयान दिए, मैं उस बयान की निंदा करता हूँ और सुशील मोदी से ये जानना चाहता हूँ कि आप की क्या भूमिका थी आज़ादी की लड़ाई में, और उसके बाद जब सरकार बनी तो क्या पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल विस्तार के समय आप वहाँ मौजूद थे? जो इन चीज़ों को घटनाक्रम का आपने उल्लेख किया है। अगर कुछ भी अनाप शनाप बयान देना है तो कम से कम इतना जरूर ख्याल रखिए कि राष्ट्र नायकों और महापुरुषों के बारे में तथ्यहीन बात न करें। इससे आपकी अपनी विश्वसनीयता तो वैसे भी खत्म है। लोग हंसते हैं आपके बयानों पर। अरे सरदार पटेल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे और पंडित नेहरू ने उन्हें अपना गृह मंत्री बनाया और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर पाबंदी लगाई। अब आप उनका नाम ले रहे हैं तो अच्छी बात, हमारे लिए तो गौरव का विषय है कि भाजपा वाले और आरएसएस वाले, जिनकी अपनी कोई पृष्ठभूमि तो है नहीं, न आज़ादी की लड़ाई में उनका कोई योगदान है, तो वो तो कांग्रेस के ही नेताओं को आज़ादी की लड़ाई में जिनका योगदान है उन्हें ही मजबूरी बस ढोएंगे और उनके ही नाम का सहारा लेकर राजनीति करेंगे। लेकिन सरदार पटेल होते तो ये होता और ये होते तो वो होता, ये कहने वाले सुशील मोदी जी से मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये सच नहीं कि आपने खुद मुझे एक बार कहा था 2015 में, एक बार कहीं मुलाकात हो गई थी हवाई जहाज़ में, तो आपने खुद कहा था कि राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और लाल कृष्ण आडवाणी मोदी जी के तुलना में बेहतर प्रधानमंत्री होते। खुद आपने कहा है और ये देशवासी भी जानते हैं, हम सब इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि आडवाणी जी, राजनाथ सिंह जी या फिर नितिन गडकरी जी नरेंद्र मोदी की तुलना में बेहतर प्रधानमंत्री होते। कम से कम ये लोग जो प्रधानमंत्री होते तो शायद देश को बेचने का काम नहीं करते जो वर्तमान प्रधानमंत्री कर रहे हैं, सुशील मोदी की जो नेता है वो जो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अनाप शनाप बयान दूसरे पार्टी के बारे में, कांग्रेस के बारे में, महापुरुषों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में देने के बजाय सुशील मोदी को अपने गिरवा में झांकना चाहिए, अपनी पार्टी के बारे में सोचना चाहिए और ये बताना चाहिए आज देश में जो बदहाली है और जो सामाजिक राष्ट्रीय स्तर पर एक विद्वेष का वातावरण बनाया है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नीतियों ने, जिस